चर्चा का विषय नहीं बनता, कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। देखिए संदीप जी, देश चर्चा करे न करे, लेकिन संदीप चौधरी चर्चा कर रहे हैं तो ये देश में चर्चा हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि देश के सारे चैनल किन बुलडोजर कहां चल रही उस पर चर्चा कर रहे हैं, और आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं कि देश कैसे सुरक्षित रहेगा। देश तो तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारी सेना मजबूत रहेगी। सेना तब मजबूत रहेगी जब सेना की जो संख्या होनी चाहिए वो पूरी हो। अगर हमारे देश में 2 लाख सैनिक के पद खाली हैं और उस देश में जम्मू से लेकर के हरियाणा, यूपी, बिहार में लगातार नौजवान सुबह शाम दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर सरकार के पक्ष रखने वाले गुरु प्रकाश जी किस तरीके से चिड़चिड़ा रहे थे, एक सवाल का जवाब नहीं है कि भर्ती क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा हम विक्रांत के साथ जाएंगे। आप विक्रांत के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन पवन कुमार के साथ कैसे जाएंगे? और जो डाटा आपने दिया, जो डाटा विशंबर दयाल जी ने दिया, जो है, हम उन सब चीजों से सहमत हैं। देखिए, लोकतंत्र में ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं इसलिए खिलाफ बोल रहे हैं। हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, गुरु प्रकाश जी की अपनी हो सकती है, उनके सहयोगियों की अपनी हो सकती, कांग्रेस की अपनी हो सकती। लेकिन जब मुद्दा देश का आएगा तो मुझे लगता है हम आप सब एक साथ खड़े होंगे, दल को छोड़ के, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। और एक बात आई कि ये अपना देश है। नहीं, यहां पर सबसे अहम बात देखिए, नौकरी जो करता है ना सुनील, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, मुझे पत्रकारिता में मजा आता है, ये मेरा धर्म है, ये मेरे डीएनए में है, पर पैसा भी है इसमें, मैं पैसे को भी देखता हूं। पर फौज में जो जाता है ना युवा, पैसे बाहर ज्यादा कमा सकता है, उसमें देशभक्ति का जो जज्बा है ना, वो ज्यादा होता है। नौकरी तो सब करते हैं भाई, घर बार सबको चलाना है, यहां गोली भी लग सकती है, नहीं लगती, कफन में लिपटे हुए आ सकते हैं वापस, जी जी, बीवी विधवा हो सकती है, बच्चे बिना पिता के सारी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उस जज्बे को तो हमें सलाम करना पड़ेगा ना कि देश का युवा, सही कहा जनरल दयाल ने कि इजराइल में, यूरोप में, अमेरिका में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, यहां कंपलसरी नहीं, लोग पसीना दो बहा रहे हैं भैया, फौज में जाना है, किसी पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं, स्वतः लोग जाने को तैयार हैं, जा नहीं पा रहे। तो यही तो सवाल है सबसे बड़ा कि अगर हमारे देश का नौजवान फौज में जाना चाहता है और उसके बावजूद नहीं जा पा रहा है, तो आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? और सरकार का पक्ष रखने वाले लोग अगर ये कहें कि परसेप्शन बनाया जा रहा है, अरे परसेप्शन हम बना सकते हैं आपके खिलाफ, कांग्रेस बना सकती, दूसरे दल बना सकते हैं, लेकिन जिनको फौज में जाना है, जिनको देश की सेवा करनी है, जो दौड़ रहे हैं, जिनकी एज निकली जा रही है, वो आपके खिलाफ नहीं है। और धरना भी अगर दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ नहीं, आपकी कान आंख खोलने के लिए कि देश में भर्ती कब निकालोगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे देशभक्त हैं, हम कैसे मान लें आप बहुत अच्छे देशभक्त हैं? ठीक है, अब देखिए हल निकालना बहुत जरूरी है, युवाओं के सब